आज हो जाती है हमारे मायके से ससुराल जाने की तैयारी। मैं अपने मायके में कुछ भी बता नहीं पाती हूँ कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि सवेरे सवेरे का टाइम था और मायके से ससुराल जाना सबको बुरा ही लगता है। इसलिए तो यहाँ पर मंदसौर आ चुका है। ये है मंदसौर की बस स्टॉप, पुरानी वाली बस स्टॉप। यहाँ दिव्य बोनर पर बैठने की बहुत जिद करता है। मैंने पीछे सीट भी खाली थी, लेकिन ये नहीं बैठता है। और फिर क्योंकि बोनर पर इसको ना आगे सब कुछ अच्छा दिखता है, इसलिए ये जिद करता है। तो फिर हम आगे बोनर पर बैठ जाते हैं और ये फाइनली ढोडर का टोल नाका आ ही जाता है। और ढोडर के टोल नाके से हमारे गांव बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं। जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल। 3 दिन रखी थी अपने मायके और थोड़ा काम था तो वो करके निपटा कर वापस आ गए हैं। लगभग 7 बजे बैठे थे बस में और अभी बज रहे हैं 11। 11 बजे पहुंच गए हैं हम। थकान बहुत हो गई, इसीलिए अभी थोड़ा रेस्ट करके फिर आपसे मिलते हैं कि हम दिन को क्या काम करते हैं आज। तो घर पर कोई नहीं है केवल मेरे हस्बैंड। आपको दिखा देती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो खाना खा रहे हैं। दिव्य गया दादी के पास। तो यहाँ बन रही है चाय। थकान हो गई और चाय पीना जरूरी है। तो चाय और उसके बाद तुलसी मैया को पानी डालना। बहुत ही ऐसे मुरझाए हुए हो गए हैं, आपको दिखाएं कैसे हो गए। ये देखो, तो पानी दे देते हैं। हाँ, और तुलसी मैया को पानी की देने के बाद अपने गमलों में भी पहले मैं यही चेक करती हूँ कि पेड़ पौधे कैसे चल रहे हैं। सबको पानी देने कर आने के बाद इतने में चाय भी मेरी तैयार हो गई। मैं चाय पीऊँगी। फिर हमने जो ऊपर गमला है ना, उसमें जो पौधा बोया था उसको भी देखने जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे। ये वो पौधा है जो हमने पहले लगाया था, लेकिन ये धीरे धीरे मतलब ख़राब होता जा रहा है, सूखता भी जा रहा है। देखो, आप देख भी सकते हो। तो इसी पौधे के बीच में अपने गांव से लेकर आई हूँ, जो अब हम गमले तो अच्छी खाद डालकर और मिट्टी को तैयार करके हम गमले में मिट्टी को भरकर फिर वो बीज लगाएंगे। लगभग उस छोटे बीज है ना, तो उनको अंकुरित होने में 15 और 20 दिन का समय तो लगेगा। तैयार करेंगे, देखते कब टाइम मिलता है तैयार करने का। तो फ्रेंड, यहाँ आ चुकी हूँ मैं अपने वेयर हाउस मतलब कि बाड़े में। तो यहाँ बाहर आवाज़ बहुत हो रही है, इसलिए मैं बोल तो कुछ वहाँ जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ बोलकर कुछ नहीं बता पा रही हूँ। तो आज हम काम करेंगे, लहसुन का ही काम करेंगे। उसको साफ़ करेंगे क्योंकि लगभग रोज़ गिरावट आती जा रही है, तो इनको मंडी भेजेंगे। मैंने आपको दिखाती हूँ कि कितने कार्टून मतलब कितने बॉक्स हमने साफ़ कर लिए। इनको बोलते हैं कार्टून बोलते हैं हम। तो कितने हमने साफ़ कर लिए हैं और कितने बाकी हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 तो हमने साफ़ कर लिए हैं। और यहाँ बाकी हम अभी साफ़ कर रहे हैं। तो अभी मैं और मम्मी साफ़ करेंगे। दिव्य अभी साइकिल चलाने गया है बाहर और मम्मी खाना खाने गए हैं। तो मिलते हैं आपसे भी शाम को। तो दोपहर का बज गए हैं 2:30 और दिव्य चाय पीने में लगा है। और सवेरे के खाना मैं खाऊंगी अब 2:30 बजे सुबह का, क्योंकि सफ़र से आने के बाद इच्छा ही नहीं हो रही थी कि खाना खा लो। तो फिर उसके बाद चाय पी ली थी आने के बाद और अभी खा रही हूँ खाना।
क्योंकि 4 घंटे बैठे बैठे, लगभग हम 7 बजे बैठे थे और यहाँ आने में 11 बज गई थी। तो बैठे बैठे आई तो बहुत थकान हो गई थी। दिव्य ने तो रास्ते में नींद भी निकाल ली थी। तो उसने खाना खा लिया, दिव्या ने पहले खा लिया था उसने, लेकिन अब मैं उसको चाय देती हूँ और मैं खाती हूँ खाना। ये तो दीप आ जाता है स्कूल से और दिव्या और दीप दोनों ही करते हैं हगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। बहुत दिन तो क्या, 2-3 दिन बाद ही मिल रहे हैं, पर बच्चे क्या है ये साथ साथ ही रहे हैं तो उनको बहुत ही लग रहा है। यहाँ जो दिव्य फिर गांव से जो लेकर आता है वो कार इसको दिख तनी याद आई रही थी हैं? तू रोयो तो कोनी मुगई जो नहीं गए? तो हो गई थी यहाँ पर शाम, बिल्कुल शाम हो गई थी और दोनों बच्चे बैठ गए हैं शकरकंद खाने के लिए। मैं इनको दोनों को बुला लेती हूँ, शकरकंद खा लो। खाना वाना बन भी गया था और सबने खा भी लिया था। सब्जी और रोटी दोनों में अभी चूल्हे पर ही बनाती हूँ, सर्दियों के मौसम में चूल्हा पर ही सब्जी रोटी बनती है। तो फिर जो बाद में सब्जी रोटी बनने के बाद जो कोयले होते हैं उन पर मैं शकरकंद को अच्छे से सेक कर फिर उनको वहीं पर चूल्हे में ही छोड़ देती हूँ। शकरकंद को मतलब गरम गरम खीरे कोयले पर सेकते हैं तो अच्छे लगते हैं, अगर पानी में ऐसे पका लो तो वो अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं फिर चूल्हे में इनको पकाती हूँ। तो बच्चे खाते हैं कुछ और कुछ मैं खाती हूँ। बहुत ही गरम गरम होते हैं, मेरा मुंह भी यहाँ जल जाता है। और इसके बाद हम आ जाते हैं कमरे में। दिव्य के तो 2-3 दिन की छुट्टी हो गई थी, अब तो होमवर्क करने में जोर आएगा। होमवर्क करने में जोर आएगा। हाँ, मैम ने बोला था कि इसको ना होमवर्क घर से लिख के दे देना। मैं बोला था। बोला छोटू तू अपना होमवर्क कर। चलो चलो मेरा साइड में करता हूँ। हाँ, साइड में बैठ के करो, अच्छी राइटिंग में करना, नहीं तो सब गलत कर दूंगी, इरेजर से साफ कर दूंगी। क्या मिला होमवर्क? और ये मैं जो गांव से अपने कपड़े वगैरह लाई थी सब भी इनको कल सेट करूंगी, क्योंकि आज तो थकान हो गई है। और ये जो साड़ी देख रहे हैं ये आवाज़ नहीं करो। ये जो साड़ी देख रहे हो ना आप, ये मेरी मम्मी की साड़ी है, लेकिन मम्मी को पसंद नहीं आ रही है। ये बोलती कि मुझे इसका कपड़ा थोड़ा के ना ऐसा है, मतलब फुजा फुजा सा, कुछ अच्छा कॉटन भी नहीं है और सिंथेटिक भी नहीं है, तो मम्मी को ये पसंद नहीं आती है। तो मैंने बोला देखे मैं ट्राई करके देखती हूँ, अगर मुझे पसंद आती है या फिर मुझे जम जाती है तो फिर मैं इसको पहनने के लिए निकाल लूँगी। और बाकी यहाँ बच्चों ने ब्लैंकेट उतारा है तो फिर रजाई वगैरह सब कुछ इधर उधर फैला दी है सारे कमरे में। मुझे तो थकान लग गई, मैं सब कमरा अरेंज फिर सवेरे ही करती हूँ। तो खाएंगे तो घाटू पकड़ी तो फेंकी वो, तो नानी ने पूछा तो क्या तो मिनके कर लीजिए तो लकड़ी से छोड़ा है वो नानी जी ना पहले तू पहले छोटा तो नहीं तो कहीं करता था तो वो तुम गाड़ी चलाते थो नहीं मुँह रोतो थो घड़ो रोतो थो मुझे गाड़ी चलाने देते तो चलाने अडे आने गाँव में इनकी बातें खत्म नहीं होने वाली, पता नहीं क्या क्या बात किए जा रहे हैं, जैसे कि बहुत दिनों में मिले तो ये दोनों साथ साथ ही बड़े हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। जब मैं दिव्य को वहाँ पे ले गई तो यहाँ दीप को अच्छा नहीं लग रहा था और वहाँ दिव्य को अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब दोनों 2-3 दिन के बाद मिले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो इनकी बातें भी खत्म नहीं हो रही है। तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं ख़त्म। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यस जरूर।